आज है 9 जुलाई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के प्रत्येक जिले में होगा एक निजी विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकार ने तेज की कवायद। उत्तर प्रदेश सरकार अब हर असेवित जिले में विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी में है। इसके तहत हर छूटे हुए जिले में एक निजी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। सरकार प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रयास कर रही है। वर्तमान में 20 सरकारी और 30 से अधिक निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। इसी क्रम में अब सरकार का फोकस उन जिलों पर है जहां एक भी निजी व सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। मेडिकल कॉलेज के 19 विभागों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती। 11 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। यूपी में गोंडा के सुशासी मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट व सीनियर रेजिडेंट की भर्ती के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती की प्रोसेस शुरू होने जा रही है। जल्द ही मेडिकल कॉलेज को असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। 19 विभागों में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साक्षात्कार की तिथि भी निर्धारित कर दी गई। 11 जुलाई से कोविड अस्पताल में साक्षात्कार लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। शराब के शौकीन बड़े लोगों के लिए छोटे जिलों में होंगी अलग दुकानें। यूपी के छोटे जिलों में महंगी शराब के शौकीनों के लिए आबकारी विभाग अब नई व्यवस्था करने जा रहा है। इन शहरों के बड़े लोगों यानी महंगी शराब के शौकीनों के लिए शराब की अलग दुकानें होंगी। इन दुकानों पर स्कॉच महंगी वाइन मिलेगी। रेगुलर यानी नियमित ब्रांड की शराब इन दुकानों पर नहीं होगी। यूपी के 15 खास उत्पादों को 24 देशों में भेजने का एक्शन प्लान तैयार। निर्यात के नए ठिकाने तलाश रहे यूपी ने अब बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन व सऊदी अरब जैसे देशों पर फोकस कर दिया है। यूपी से अभी 174.03 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात हुआ। 2025 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की तैयारी है। ऐसे में 15 खास उत्पादों को 24 देशों में भेजने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। उत्तर प्रदेश ने तय किया कि निर्यात की अत्यधिक संभावना वाले उत्पादों के उत्पादन, मार्केटिंग, पैकेजिंग व ब्रांडिंग तक एक साथ ध्यान दिया जाएगा। पौधों की रखवाली को मनरेगा मजदूर बनेंगे केयरटेकर। 300 पौधों पर होगी एक की तैनाती। ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले पौधों की रखवाली के लिए मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को केयरटेकर बनाया जाएगा। 300 पौधों पर एक की तैनाती होगी। इसके लिए उन्हें 230 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई। पंचायती राज, मनरेगा व राजस्व विभाग की ओर से करीब 22 लाख पौधे रोपे जाएंगे। प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। यूपीएसएसएससी की इस भर्ती में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे यूपीएसएसएससी की वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीएसएसएससी के इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य में कुल 477 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2023 है। बरेली के भरतौल में खुला यूपी का पहला अन्नपूर्णा स्टोर। एक ही छत के नीचे मिलेंगी कई सेवाएं। प्रदेश का पहला अन्नपूर्णा स्टोर बरेली के भरतौल गांव में खुल गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न स्टोर तक पहुंच गया। स्टोर से अब राशन के अलावा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी। तय तिथि पर खाद्यान्न का वितरण होगा। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह की पहल पर अन्नपूर्णा मॉडल विकसित किया गया। ज्ञानवापी प्रकरण में अधिवक्ताओं की टीम रखेगी केंद्र सरकार का पक्ष। 12 जुलाई को होगी सुनवाई। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी प्रकरण में 4 अधिवक्ताओं की टीम केंद्र सरकार का पक्ष रखेगी। इसके लिए भारत सरकार की ओर से अदालत में अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ता राहुल मिश्रा, रजनीश अग्रवाल व शंभू शरण सिंह ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने अदालत से वाद पत्र व अंतरिम निषेधाज्ञा और उससे संबंधित सबूत की कॉपी वादी से दिलाने की मांग की। यूपी में मैनपुरी के लोग अब नहीं जा पाएंगे पाकिस्तान। जानिए क्या है पूरा माजरा। मैनपुरी के लोग अब पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान के लोग भी मैनपुरी नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान के लोग बहुत लंबे समय से पाकिस्तान जाने वाली सड़क को बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही शासन ने सड़क के निर्माण के लिए कोई पहल की। बारिश के दौरान ये सड़क कट गई, जिससे आवागमन ठप पड़ गया। चौंकने की जरूरत नहीं। भारत की सीमा से सटे देश पाकिस्तान की बात यहाँ नहीं हो रही, बल्कि भोगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पाकिस्तान की बात यहाँ की जा रही है।
कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार को लेकर काम में लगी है। इसी के तहत सीएम योगी ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को सीएम योगी आदित्यनाथ में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक भवन सभागार में सीएम योगी ने 227 पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। लाहौरी काशी में घूमने के लिए बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। लाहौरी काशी के नाम से प्रसिद्ध गाजीपुर में घूमने में घरेलू पर्यटक रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इनकी रुचि को देखते हुए शासन प्रशासन ने इसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। स्थिति यह है कि वर्ष 2021 की तुलना में 8,000 घरेलू पर्यटक बढ़े। गंगा नदी के किनारे बसे गाजीपुर को लोग लाहौरी काशी भी कहते हैं। जिला प्रशासन भी अब यहाँ गंगा किनारे घाटों पर काशी की तर्ज पर गंगा आरती कराने की पहल कर रहा है। रेलवे को 8,700 करोड़ की सौगात से मिलेगी तरक्की। डीएफसी से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 8,700 करोड़ की सौगात देकर रेलवे ही नहीं देश में तरक्की की रफ्तार को मजबूती दी। इसमें रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण मील का पत्थर साबित होगा। कॉरिडोर जहां कोयला आयरन स्टील की ढुलाई को आसान बनाएगा तो पूर्वोत्तर भारत, बिहार एवं पश्चिम बंगाल पहुंचने में लगने वाला समय घटेगा। तो रेलवे ट्रैक्स का दोहरीकरण और विद्युतीकरण प्रयागराज पीडीडीयू जंक्शन रेलखंड के दबाव को कम करेगा। यूपी में टारगेट 80 के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। जातियों में पैच बनाने वाले चेहरे तलाशेगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी अब हर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभावार बूथ स्तरीय प्लानिंग करेगी। सबसे ज्यादा जोर सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने पर रहेगा। इसके लिए लाभार्थी और प्रबुद्ध जनसंपर्क पर ज्यादा फोकस करना है। समर्थन जुटाने को मिस्ड कॉल भी कराएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों और बड़े कॉलेजेस में भी अभियान चलेगा। कौन सी जातियों में पैच बढ़ानी है और किन मजबूत चेहरों को जोड़ना है, इसका भी खाका तैयार होगा। कोल इंडिया के कर्मचारियों को मिलेगा 1.90 से लेकर 9 लाख तक एरियर। 23% हुई है वेतन वृद्धि। कोल इंडिया के कर्मचारियों को नया वेतन समझौता लागू हो जाने के बाद करीब 23 माह का एरियर मिलेगा। जुलाई माह से कोयला कर्मियों को नया वेतन मिलने लगा है। एक कोयला कर्मियों के वेतन में 10 से लेकर 50,000 रुपए प्रति माह तक की वृद्धि हुई। अब कोयला कर्मियों को नए वेतनमान के आधार पर बकाये का इंतजार है। कोयला कर्मियों को 1.90 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में 11,685 क्लर्क, 84 पदों पर भर्ती। रोजगार यानी नौकरी की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार यानी नौकरी का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए पीएनबी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन जारी का संकेत दिया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मायावती ने दिल्ली में की बीएसपी नेताओं के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां हर पार्टी जोर शोर से कर रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी आम चुनाव को लेकर दिल्ली में शनिवार को एक पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान तैयारियों और पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इकाइयों के नेता मौजूद रहे। मायावती ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बार में पार्टी के साथ मई में बैठक की थी, जिसमें यूपी के पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म। इस तारीख को आएंगे डीए एरियर के 2,18,000 रुपए। केंद्र सरकार अब जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तगड़ी सौगात देने वाली है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी महंगाई भत्ते और डीए एरियर में बढ़ोतरी करने जा रही है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। सरकार डीए में करीब 4% का इजाफा करने जा रही है, जो हर किसी को अमीर बनाने का काम करेगी। इसके अलावा 18 महीने का डीए एरियर खाते में भेजेगी। बरसात के दिनों में ये सौगात किसी वरदान से कम नहीं। सरकार ने डीए बढ़ाने की तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन समाचारों में जल्द इसका खूब वादा किया जा रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति आलोक संग चल रहे विवाद पर पहली बार शासन के सामने रखा पक्ष।
सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी उत्तर प्रदेश के महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति संग चल रहे विवाद को लेकर यूपी शासन को अपना लिखित जवाब सौंप दिया। लखनऊ के लोक भवन पहुंची ज्योति मौर्य ने अधिकारियों को जवाब सौंपा है। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि उनका मामला कोर्ट में है और वो कोर्ट में ही सफाई देंगी। भारत और तंजानिया के बीच लोकल करेंसी में लेन देन शुरू, केंद्रीय मंत्री ने की पुष्टि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तंजानिया के दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने यहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इस अफ्रीकी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ग्रामीण इलाकों में मिलेगा फास्ट इंटरनेट, 5G के मुकाबले 6G में मिलेगी 100 गुना स्पीड। भारत में 5G लॉन्च हुए कुछ समय बीत चुका है, लेकिन अब भी कई यूजर्स पूरी तरह से 5G नेटवर्क पर शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। इस बीच 6G सर्विस को लेकर भी मार्केट में हलचल शुरू हो गई है। जहां एक तरफ लोग 5G को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इस बीच 6G को लेकर कई तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, जिस वजह से लोगों में एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6G लॉन्च करने को लेकर एक नए अलायंस की अनाउंसमेंट की है। पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया होने के कारण 2 दिन मनेगा रक्षाबंधन। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई इस दिन रक्षा सूत्र बंधवाकर बहन की उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेता है। इस बार रक्षाबंधन का ये त्योहार एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रकाल में राखी बांधना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। अगर अभी तक नहीं किया है पैन से आधार लिंक तो ज्यादा जुर्माने देने के लिए हो जाइए तैयार। सरकार ने आधार से पैन लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी थी। अगर किसी टैक्स पेयर ने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इनऑपरेटिव हो जाएगा। इस बीच विभाग ने कहा कि ऐसे टैक्स पेयर सब रिटर्न से जुड़े 15 काम नहीं कर पाएंगे, जिसमें से प्रमुख लास्ट डेट यानी कि 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। डिप्टी सीएम ने दिया निर्देश, लेबर रूम से ही नवजात बच्चे का डेटा फीड करें। जन्म के बाद लेबर रूम में ही शिशु का मंत्र ऐप पर डेटा फीड करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। डेटा रियल टाइम होने से आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। ये निर्देश शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए। इन मार्गों से नहीं गुजर सकेंगे वाहन, पुलिस ने जारी किया नया रूट प्लान। श्रावण मास के पहले सोमवार पर आगरा में कांवड़ यात्रा निकलेगी। प्रमुख शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। इसको देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर में बाहरी और आंतरिक यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। आज 9 जुलाई को शाम 4 बजे से 10 जुलाई को कार्यक्रम समाप्ति तक ये लागू रहेगी। यूपी में बारिश के बाद उमस ने बढ़ाई मुश्किलें। 28 जिलों को लेकर अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इसके बाद शनिवार को लखनऊ सहित कई इलाकों में बरसात हुई। हालांकि इसका सभी जगह असर देखने को नहीं मिला। इस वजह से उमस के कारण लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों और पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। मानसून टर्फ इस समय उत्तर के तेराई की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आती आर्द्र पूर्वा हवा और पश्चिमी विक्षोभ के चलते चली पछुआ हवा के टकराने से मानसून के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।